सारी दुनिया कामयाबी के लिए भाग रही है कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे उसे कामयाबी मिल जाए, दुनिया में कामयाबी मिल जाए, ढेर सारे पैसे मिल जाएं, तरक्कियां मिल जाएं, मंजिलें मिल जाएं। सारी दुनिया कामयाबी के पीछे भाग रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि इन अरदतुम आयसुअदा, अगर तुम कामयाब जिंदगी चाहते हो, अदीमु क़िराअतल कुरान, तो कुरान की तिलावत का एहतमाम करो, हमेशा कुरान की तिलावत करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कुरान अगर पढ़ोगे ये सारी बरकतें मिलेंगी जो मैंने गिनवा दिए। और अगर तुमने कुरान को छोड़ा, कुरान कहेगा कि या रब्बल आलमीन इन्ना अब्दका हादा इत्तखदनी महजूरा फक्दी बैनी व बैनहू, मौला मुझे और इसके दरमियान में फैसला कर दे, इसलिए कि तेरे इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था। और अल्लाह की पनाह, अगर कुरान किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर कोई नहीं होगा बचाने वाला। डर जाइए, अपने दिल का किबला दुरुस्त कीजिए और इधर उधर भटकने बहकने के बजाय एक रास्ता अपनाइए जो दीन इस्लाम का रास्ता है। सादा जिंदगी अपनाइए, जो मैंने पहले भी कहा, अपनी जिंदगी से बेकार मसरूफियात को निकालिए, ज्यादा वक्त अल्लाह के जिक्र में, इबादत में, कुरान में लगाइए। कसरत से ऐसे लोग हैं जिनसे अगर पूछा जाए कुरान पढ़ना किया, साल में एक बार कुरान को देखा भी नहीं होगा। हम ऐसी गफलत में हैं, हमें शर्म आती है कि अल्लाह का कलाम हमारे सामने है, पढ़ना तो अलग है। कसीर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कुरान को देखा भी ना होगा। क्या वो बच जाएंगे? क्या कुरान उनके खिलाफ शिकायत नहीं करेगा? डर जाइए और अपने रब की बारगाह में तौबा कीजिए, कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए। भले आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज़ पढ़िए, हल्के पढ़िए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से कुरान पढ़ने वाले हों तभी आपके लिए कुरान का सवाब है। जो लोग अटक अटक के पढ़ते हैं उनके लिए तो मज़ीद और बिशारतें मौजूद हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो कुरान का माहिर है वो फरिश्तों के साथ होता है। और फरमाए लेकिन जो अटक अटक के कुरान पढ़ता है उसे दो सवाब मिलते हैं, एक कुरान पढ़ने का और एक सख्ती बर्दाश्त करके फिर भी कुरान पढ़ते रहने का। एक ही बहाना होता है, बचपन में हमने मसरूफियात में गुजार दिए, कुरान तो हम पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे वसाइल अब मौजूद हैं कुरान सीखने के लिए। अब तो आसान हो गया है, किसी उस्ताद को रखने की जरूरत नहीं है। तो कुरान मजीद ले लें जिसे डिजिटल कुरान कहते हैं, डिजिटल कुरान और डिजिटल पेन कहते हैं। दावत इस्लामी ने भी इसे अपनी मेहनत से शाया किया है अपने तरीके से। उस पेन में एक स्पीकर लगा हुआ है, वो पेन आप कुरान मजीद के जिस आयत पर रखेंगे वो पेन पढ़कर बताएगा कि इस आयत का क्या माना है, इस आयत का तलफ़्फ़ुज़ क्या है। तर्जमा चाहते हैं तो तर्जमा बताएगा, तफसीर चाहते हैं तफसीर बताएगा। इतना आसान कर दिया गया है। अब भी अगर आप कुरान मजीद की तरफ ना आए तो कसूर आपका है, कुरान मजीद का या किसी दूसरे का नहीं है। तो मेरा पैगाम यह है, खुदा के वास्ते अपने दिल की दुनिया बदलिए और कुरान की तरफ आइए। कुरान अगर है तो सब कुछ है, कुरान नहीं है तो कुछ भी नहीं है।